नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। देखिए, जो नियोजित शिक्षकों का जो मामला है और जो शिक्षकों का बेसिकली जो बात है वो बिहार सरकार अब समझने को तैयार नहीं है। अब जो नई रिक्ति पदों पे जो भर्तियां होनी है उस पर भी नोटिफिकेशन आ गया और जो भर्तियों का जो आगे का प्रोसेस है उस पर भी बातें सामने निकल के आ गई है। और जो वेतनमान जो 25,000 से 32,000 का भी तय कर दिया गया है। लेकिन जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं और उसके बाद से जो राज्यकर्मी का जो लोग दर्जा मांग रहे हैं उस पर सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। और आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही पटना की सड़कों पे यानी कि अलग अलग जिला केंद्रों पर शिक्षकों ने यहाँ पे एक आई कार्ड लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया था। और उसके बाद से फिर डीएम कार्यालय गए थे और वहाँ पे ज्ञापन सौंपा। इसी के बीच हम आज पहुँचे हैं आईएमए में, जहाँ आज शिक्षक महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आगे की योजना बननी है उस पर यहाँ आज तय होगा। मैं बिहार सरकार से जो नियमावली, उनका जो नियमावली आया है, वर्तमान नियमावली 2023 का जो है, उसका विरोध मैं नहीं कर रहा। हम लोग बोल रहे हैं कि आप हमें इस नियमावली के तहत समायोजन कर लें और राजकर्मी का दर्जा दें। तो अभी जो रिक्त पदों पे भर्ती भी आ गया है, तो आपकी बातों को अब राज्य सरकार समझ पाएगी? बात को हम लोग समझाने के लिए ही एकजुट हो रहे हैं। पूरे बिहार का टेट शिक्षक हम लोग एक मंच पे आ रहे हैं। हम लोग चूँकि पूरी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर आए हैं। हमारा बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन दिया था, विज्ञापन के तहत हम लोग फॉर्म भरे, उसके बाद हम लोग परीक्षा दिया। उसके बाद हम लोग परीक्षा में पास होने के बाद हम लोग को पंचायत और नियोजन इकाई से बहाली हुई और हम लोग पूर्ण रूपेण हम लोग राजकर्मी का दर्जा का योग हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपना डिक्टेटरशिप चला रहे हैं और बिहार में शिक्षकों का जब तांडव मचेगा तो नीतीश जी आपको खैर नहीं रहेगा। और तेजस्वी जी, आपने हर एक मंच से, हर एक 243 विधानसभा में आपने बोला था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो मैं सभी शिक्षकों का समान काम का समान वेतन दूंगा। मैं समान काम का समान वेतन आप ना देकर हमें राजकर्मी का दर्जा दें और हमें समायोजित करें। हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं हैं, इसलिए नीतीश कुमार को भी हम लोग डायरेक्ट वे में धमकी देते हैं कि सड़क से संसद तक आपको चलने नहीं देंगे। हम लोग इतना विरोध करेंगे कि आपको सरकार दिन 12 बजे दिन में हम लोग आपको चुनाव हरा कर भेजने का काम करेंगे। और नहीं तो आप हम लोग की जो आवाज़ है, इस आवाज़ को सुनकर और आप यथाशीघ्र नियमावली को चेंज करते हुए और हम जितने भी टेट शिक्षक हैं और शिक्षक हैं उनको समायोजित करें और राजकर्मी का दर्जा दें। बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा लेने की बात कही गई है उस पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? बीपीएससी की परीक्षा जो हो रही है वो भी एक नियम के तहत नहीं है। बीपीएससी का जो परीक्षा है उसको लें। जैसे बीपीएससी का परीक्षा लेने के लिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन उसका बीपीएससी का जो है पे स्केल है, ग्रेड पे है, आप उसके तहत लें। और जो शिक्षक अभी वर्तमान में बहाल हैं उसको आप समायोजन कर आगे आपकी जो नियमावली है उसको काम करें। का मांग है कि जो हम बीपीएससी परीक्षा देकर जाएंगे, लेकिन 25 से 32,000 तक का वेतनमान तय किया गया है। ये एक चपरासी के बराबर वेतनमान है। ये चाइनीज़ वेतनमान है, इसको हम लोग नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। इस नियमावली को ही हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम लोग चाइनीज़ वेतनमान पे हम लोग बीपीएससी का परीक्षा नहीं देंगे। हम लोग आत्मदाह करेंगे। नीतीश जी, आप याद कीजिए 2005 का आंदोलन कारगिल चौक पे, जगह जगह पे, जिला मुख्यालय पे सभी शिक्षक आत्मदाह करेंगे। आप लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था कहीं ना कहीं, लेकिन आप आज भवनों में और सेमिनार करते हुए और उसके सड़कों पर घूम रहे हैं। नीतीश कुमार का रवैया है कि बिहार के शिक्षक को जो बच्चा है उसको शिक्षित नहीं करो, साक्षर करो। सरकार तो आप ही लोग बनाए ना? सरकार हम लोग ने बनाया का, उसको बनाए, हम लोग उनका विरोध करते हैं। सरकार, हम लोग तो सरकार का कर्मी है, हम लोग सरकार के अधीन हैं। हम सरकार का मांग करते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप हमारी मांग को पूरा करें, हमको राजकर्मी का दर्जा दे भैया, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको समायोजन कर लें, इस पद को समायोजित कर लें। हम लोग को जाए तो कल नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक हार थी जब जातीय जनगणना पे रोक लग गया। तो क्या लगता है, अगर ये समावेशन जब हो सकता है कि जातीय जनगणना पे रोक लग गया, तो क्या आपको भी उससे में राहत मिल सकता है? हम लोग नीतीश कुमार को हर जगह हार होगी। हम लोग कोर्ट के दरवाज़ा भी खटखटाने जा रहे हैं। कोर्ट में हम लोग अपील करेंगे
और यदि नीतीश जी नियमावली को वापस नहीं करते हैं तो पुनः हारेंगे। तो राज्य सरकार अगर कह दिया कि हम नौकरियां अपने हिसाब से देंगे और उसके बाद से आप कोर्ट में जाइए, क्या ये अगर ऐसी बात हम कह रहे हैं कि नियमावली आपने जो बनाया था 2011 में, आपका जो नोटिफिकेशन था वो क्या गलत था? तो आपने क्यों उसको लाया था, क्यों लागू किया? हम लोग तो उसके तहत आए, हम लोग टेट का परीक्षा दिए हैं। हम लोग तो बीपीएससी आपको कंडक्ट करे या एसएससी करे या कोई कंडक्ट करे, हम लोग तो परीक्षा दिया। हम लोग ने पूरी परीक्षा को दिया और आकर हम लोग परीक्षा देने के बाद आज हमारी स्थिति ये हो गई है। इसको हम लोग मान्य नहीं करते हैं। देखिए, मैं इस नियमावली के पूर्णतः विरोध में नहीं हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ सरकार से कि इस नियमावली में संशोधन करें। संशोधन इस बात की है कि 1,78,000 के आसपास जो वैकेंसी आई है वो बिल्कुल फ्रेशर के लिए है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे बेरोजगार युवा हैं जो स्टेट पास करके बैठे हुए हैं उनको पूरी तरह से मिले और उनको रोस्टर क्लियर किया जाए, उनके पद पर बहाल किया जाए। परंतु हम लोग पूर्व से 10 साल पूर्व से ही कार्य कर रहे हैं, हमारा रोस्टर के विरुद्ध है, पद के विरुद्ध हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हमारा बिल्कुल फ्रेशर की तरह ट्रीट करना, जो कि 10 साल हमने काम किया, जबकि पद पर काम कर रहे हैं, उसको एक तरह से डाइंग कैडर बना देना। हमारा मांग इतना ही है कि हम बीपीएससी से भी एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, परंतु हमारा जो पद है उस पद के विरुद्ध में जो है हमारा एक सीमित परीक्षा बीपीएससी से लिया जाए, जिसमें हम शिक्षक बैठें और उसमें जो क्वालिफाई करें वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें, अन्यथा जो नहीं क्वालिफाई करते हैं वो अपना जो बीपीएससी की परीक्षा की बात करें तो जो फ्रेशर्स हैं वो डर रहे हैं जो पुराने शिक्षक हैं उनसे, और पुराने शिक्षक कह रहे हैं कि फ्रेशर लेके चले जाएंगे, इस प्रकार का बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीपीएससी अभी देखिए, हम लोग आयोग का भी तैयारी किए हैं, यूपीएससी की भी तैयारी किए हैं, ऐसे नहीं यहाँ पर आ गए। और 2011 के बाद मतलब विद्यालय में आप देखोगे कि अभूतपूर्व बदलाव भी आया है। आप डेटा उठा सकते हैं कि 95% से ऊपर बच्चे जो हैं जो विद्यालय से बाहर थे, ड्रॉप आउट थे, वो हमारे विद्यालय के अंदर आज हैं। हर जगह विद्यालय में क्लासें चल रही हैं, उस वातावरण से ही हुआ है। इनका खुद का है कि भाषा और गणित में बच्चे विकास कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बात रही यहाँ पर यह है कि बीपीएससी जो परीक्षा लेगी या जो लोक सेवा आयोग जो लेती है, बीडीओ सीओ की परीक्षा लेती है, उसमें भी 10% रिजल्ट दिया जाता है पीटी में। और हम लोगों ने 27 लाख परीक्षा हुआ था, बच्चे बैठे थे, उसमें हम लोग जैसे 1 to 5 में हैं तो 1.7% हम लोग रिजल्ट क्लियर किए थे। और 6 to 8 में जो थे 3%, अब डेटा है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, डेटा उठा के देख सकते हैं। और जो हाई स्कूल में थे 4% आया था, मतलब मैक्सिमम 4%। तो जब 27 लाख में 1.7% में क्वालिफाई कर सकते हैं तो क्या 10% में नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं हम? उससे हम डरने की बात नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि जब 1,78,000 ओपन पद हो गया और हमारा जब पद है, हम तो पद के विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पद नहीं है। तो अब हमको यहाँ से उठा करके उस नए पद पर क्यों ला रहे हैं? मेरा पीछे वाला सारा खत्म कर रहे हैं, मेरा उस पद को ख़त्म कर रहे हैं, मेरा जो है वेतन को जो आज 25,000 ही रखे हैं, जो कि 25,000 किसी राज्यकर्मी का वेतनमान नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट का ना स्टेट गवर्नमेंट का। फिर ये कहाँ से ये नया पे स्ट्रक्चर बनाए, ये पता ही नहीं चलता है। आज हमारा जो मूल वेतन है 25,000 से ज़्यादा है मेरा, 10 साल से मेरा जो इंक्रीमेंट मिला है, तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब फ्रेशर ग्रुप में जब ट्रीट करते हैं हमको, तो हम फिर पुनः प्रोफेशन में आ जाएंगे, फिर नए तरीके से मेरा ज्वाइनिंग होगा, नए तरह से विद्यालय मिलेगा हमको। जबकि हम पूर्व से कार्य कर रहे हैं, मेरा अनुभव है। तो हमको यही कहना है कि हमारा पद के विरुद्ध ही हमको एग्ज़ाम लिया जाए और उस पर समायोजित किया जाए, अगर एलिजिबल है तो। देखिए, जो अभी विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 आई है, हम लोग पूर्व से ही शिक्षक हैं और हम लोग एग्ज़ाम का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको फ्रेशर बहाली आप 1,78,000 पदों पर ले रहे हैं अभ्यर्थियों से, आपको जैसे इच्छा है आप बहाली लीजिए। हम लोगों का कहना है कि हम लोग 2012 में टीईटी उत्तीर्ण करके इस टीईटी जैसे कठिन परीक्षा को, जिसमें 27 लाख अभ्यर्थी बैठे थे और रिजल्ट मात्र 1 to 5 में बेसिक ग्रेड में 1.7% हुआ, 6 to 8 में 3% हुआ, हाई स्कूल में 4% हुआ। तो उस समय हम एनसीटीआरटी के सारे मानकों को पूरा करते हुए सरकार के द्वारा जो निर्धारित मानक थे बहाली के, उसके अनुरूप हमारी बहाली हुई। और अब विगत 10-12 वर्षों से सेवा करने के बाद अब आप कह रहे हैं कि आप फ्रेशर के साथ फाइट कीजिए, तो हम उस पद पर क्यों जाए जब हमारी बहाली रोस्टर के अकॉर्डिंग टू रोस्टर, अकॉर्डिंग टू पद और आरक्षण के मानकों पर हमारी बहाली हुई, तो फिर हम नई बहाली में हम कैसे जाएं? इसकी क्या? और जब नई बहाली है, हमको कोई पे प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं आप, न तो पूर्व की नियमावली जो 2015 में बनी या 2020 में बनी इसी सरकार के द्वारा, उसमें हमारा प्रमोशन था
आपने प्रमोशन रोक दिया। इस नियमावली में प्रमोशन का कहीं कोई प्रावधान नहीं है, कहीं कोई प्रावधान इसमें प्रमोशन का नहीं है। हम लोग विरोध करते हैं। नीतीश जी अभी भी समझ जाएं, चंद्रशेखर जी समझ जाएं और संभल कर आगे का रणनीति करें और नियमावली में चेंज करें। नियमावली को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें, ख़त्म करें। अभी आगे हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, सभी टेट शिक्षक संघ जो 2012 में नियुक्त हुए, 2012 के बाद या 2012 से जो बहाली थी उसके द्वारा जो नियुक्त हुए हैं, हम लोग इस नियमावली का विरोध करते हैं। जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मानेगी, हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक भी हम लोग जाएंगे और इस नियमावली को हम लोग रद्द करवाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो इन लोगों का कहना है कि सड़क से लेकर न्यायालय तक और उसके बाद से जो नीतीश कुमार की जो सरकार है उनको भी हटाने का काम हम कर सकते हैं अगर हम शिक्षक चाह जाएं तो। अगर देखिए, हमने आपको प्रमुखता से खबर दिखाई है जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में, लेकिन अभी जो आपने सुना किस प्रकार से जो नियोजित शिक्षक हैं, तो फिर जो राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं उनकी क्या मांग है फ़िलहाल के लिए। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से जो ये शिक्षक हैं और काफ़ी दूर दराज से आए, कोई औरंगाबाद से आए हैं तो कोई अलग अलग जिला केंद्रों से आए हैं प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, और इन लोगों का साफ साफ जो मांग है वो नई नियमावली को लेकर उसको तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए और उसके बाद से जो बीपीएससी में बैठने की बात कही गई है उसमें भी वेतनमान जो तय किया गया है उसको भी लेकर इन्होंने साफ साफ तौर पे कहा उसमें भी बदलाव करना आवश्यक है। बाकी इन लोगों ने नई शिक्षक नियमावली का पुरजोर विरोध, पूरा विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो अभी इन लोगों की मांग है उसको सरकार को मांगनी ही होगी। फिलहाल कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।